दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन पहले से ही भारत बंद का ऐलान था। जो 21 तारीख को भारत बंद हुआ, उसमें बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पटना में लोगों ने जम के धरना प्रदर्शन किया। और शांतिपूर्ण लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं बिहार वासी, और उन्होंने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ की सरकार उनको शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं करने दी और उन्होंने जानबूझ के सड़कों पे आए धरना प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। उसमें वाटर कैनन भी चले और लोगों के ऊपर लाठियां चली, लोगों के सर फूटे, लोगों के हाथ टूटे, लोगों के पैर टूटे। लेकिन इससे सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान के। जब दलित समाज के लोग को पीटा जा रहा था, जब पासवान समाज के लोग, चौकीदार समाज के लोग सड़क पर उतरे थे तो उनको पीटा जा रहा था, तो चिराग पासवान क्यों मौन थे? चिराग पासवान अपने समाज को क्यों बचाने के लिए नहीं उतरे सड़कों पर? अपने समाज के साथ वो क्यों नहीं आए? मैं आपको यह भी बता दूं कि दलित समाज के जो नेता थे उनको नहीं पीटा जा रहा था, केवल दलित समाज के जो नागरिक थे और जो दलित समाज के लोग थे उनको पीटा जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो चौकीदार समाज की आवाज उठाते थे, अमर आजाद, उनको पुलिस पकड़ के लेके चली गई। लेकिन चिराग पासवान क्यों नहीं आए? क्योंकि चिराग पासवान को अपने आप से मतलब है, चिराग पासवान की अपनी जाति से मतलब नहीं है और चिराग पासवान को अपना रोटी सेकना है। मेरे दोस्त, मैं बार बार यही बात वीडियो में बोल रहा हूं कि चिराग पासवान केवल अपना फायदा देख रहे हैं, अपने समाज का फायदा नहीं देख रहे हैं। क्या वहां पर पासवान समाज के, दुसाध समाज के लोगों को नहीं मारा गया? किस तरह लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया? आखिर अमर आजाद किसकी आवाज उठा रहे थे? क्या अमर आजाद केवल पर्सनल अपने लिए रोड पर उठते थे? अमर आजाद किसके लिए सड़क पर उतरे थे? आप सबों के लिए सड़क पर उतरे थे। लेकिन अमर आजाद के ऊपर भी लाठी बरसाई गई, अमर आजाद को उठा के जेल में डाल दिया गया। तो इसमें किसका दोष है? मैं दोष देता हूं पूरे पासवान समाज का दोष देता हूं, पूरे दुसाध समाज का दोष देता हूं, पूरे अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का दोष देता हूं। क्योंकि आप लोग चिराग पासवान के साथ खड़े हैं, लेकिन चिराग पासवान आपके साथ खड़े नहीं है। लेकिन आप लोग इस बात को कब समझिएगा? आप आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आपके साथ शोषण किया जा रहा है, आपको समाज में आपका हक नहीं दिया जा रहा है। अगर आप अपने हक के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। अभी तो आप अपने बारे में सोचे और अपनी इच्छाओं को जागृत करें, क्योंकि आपका जो हक है उस हक से आपको वंचित रखा जा रहा है। और अगर आप अपनी हक की लड़ाई को मांगने जा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर लाठियां बरसाया जा रहा है। सरकार की तरफ से आपके ऊपर जोर जुल्म किए जा रहे हैं, आपके लोगों को सड़क पर दौड़ा कर मारा जा रहा है। लेकिन आप लोग हैं कि जगने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर से जातिवाद में मिक्स हो जा रहे हैं। फिर विधानसभा का चुनाव आने वाला है, फिर से आप लोग चिराग पासवान के झंडा लेकर दौड़ने लगेंगे सड़कों पर। लेकिन चिराग पासवान, जब आप लोग को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है तो चिराग पासवान आपके समक्ष नहीं आ रहे हैं, आपकी आवाजों को उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपके साथ चिराग पासवान सड़क पर क्यों नहीं उतरे? आखिर आप लोग कहीं का वीडियो दिखा दीजिए जहां पर चिराग पासवान आप लोग के सड़क, आपकी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, आपके साथ में सड़क पर उतरे हैं। चिराग पासवान नहीं उतरेंगे, केवल आप लोग चिराग पासवान के लिए उतरेंगे और आपस में भिड़िएगा। आपस में जो आपस के अपने गांव वासियों में जो आपस में भाईचारा होता है, आप लोग चिराग पासवान के लिए उसको नष्ट कीजिएगा। लेकिन वही भाईचारा आपको अगर आपके गांव में कुछ होता है तो वही भाई लोग आपके काम आएंगे, चिराग पासवान नहीं काम आएंगे। लेकिन आप लोग अपने भाईचारा को चिराग पासवान के लिए खंडित कर दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान आपके लिए अपने भाईचारा को कहां खंडित कर रहे हैं? चिराग पासवान क्यों नहीं एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दे रहे हैं? अगर हमारे समाज, पासवान समाज के साथ, अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय नहीं होगा तो हम एनडीए छोड़ के जा रहे हैं। हम अपना पार्टी अपने हक से, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपने पासवान समाज के साथ रहेंगे। लेकिन ये चिराग पासवान कतई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि चिराग पासवान को अपनी गद्दी प्यारी है, अपनी पासवान जाति प्यारी नहीं है, अपनी दलित समाज प्यारा नहीं है। मैंने जब पिछली बार एक वीडियो बनाया था तो बोला था कि चिराग पासवान अपने पासवान समाज को क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं? वो पासवान समाज के नेता है। तो एक मेरे भाई ने कमेंट में कमेंट करके बोला था कि चिराग पासवान देखो तुम गलत बोल रहे हो, चिराग पासवान पूरे बिहार के नेता हैं। तो जब चिराग पासवान पूरे बिहार के नेता है तो चिराग पासवान कहां गए? चिराग पासवान दलित समाज के लिए सड़क पर आज क्यों नहीं उतरे? और हमारे दलित भाइयों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, आपका चिराग पासवान कहां गए? चिराग पासवान को सड़क पर आना चाहिए था, उनको जवाब देना चाहिए था। वो सांसद थे, वो सेंट्रल सरकार में मंत्री थे, लेकिन फिर भी चिराग पासवान नहीं आए। अगर चिराग पासवान वहां पर आ जाते तो उनके समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाता, अमर आजाद कोई बीच सड़क से उठाकर जेल में नहीं डाला जाता। आप लोग अंधा हो गए हैं, राजनीति करते करते आप लोग अंधा हो गए और अपने जातिवाद के लिए अंधा हो गए हैं। जिस लोगों के लिए आप जातिवाद करते हैं, जिस खासकर व्यक्ति के लिए जातिवाद करते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए खड़ा नहीं होगा कभी भी। आप लोग अपने आपस के भाईचारा को नष्ट कर देते हैं जातिवाद को लेकर और चुनाव पॉलिटिक्स में घुसकर। लेकिन जब भी आपको काम आएगा, आपको आपस की भाईचारा काम आएगी।
लेकिन वो व्यक्ति आपको काम नहीं आएगा। चिराग पासवान, मैं बोल रहा हूं कि सरासर पिछड़ा, अति पिछड़ा और पासवान समाज को धोखा देने का काम किए हैं। अगर चिराग पासवान चाहते तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता और उनके समाज को रोडों पर दौड़ा के नहीं मारा जाता, क्योंकि वो बिहार सरकार में भी शामिल है, सेंट्रल सरकार में भी शामिल है। अगर वो आज ही अपनी भागीदारी सेंट्रल सरकार से छीन लेने की वादा करते हैं तो फिर उनके सामने सेंट्रल सरकार को झुकना पड़ेगा और उनके समाज को हक देना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान ऐसा नहीं करेंगे और मोदी सरकार से कभी विरोध लेना नहीं चाहते और नीतीश के खिलाफ कभी भी जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा, हमारी राजनीतिक करियर संकट में आ जाएगी। आप लोग इस बात को समझिए। अब जब तक आप लोग इस बात को दलित समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, दुसाध समाज के लोग, SC ST समाज के लोग नहीं समझेंगे, तब से आपका हक नहीं मिलेगा। आप लोग घर में दुबक के बैठे रहिए और सड़कों पर लाठियां खाते रहिए। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय